जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग इलिप्स का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए जो अगला कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म। आपको बता दें ऐसा ही चीज़ आपने सर्किल में पढ़ा था और सेम टू सेम चीज़ आपने पाराबोला में भी पढ़ा था, ठीक है। और वैसा ही चीज़ आप इलिप्स में भी पढ़ने जा रहे हैं और सेम टू सेम चीज़ आप हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में इसको लेके चलता हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे फॉर्म, तो पॉइंट फॉर्म। आपको पता है पॉइंट फॉर्म में क्या दिया हुआ रहता है, एक गिवन पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे गिवन पॉइंट। पॉइंट क्या है पॉइंट, तो पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, ठीक है। ऑब्वियसली कोई ना कोई एक इलिप्स होगा, एक इलिप्स हम कंसिडर कर लेते हैं और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इसका इक्वेशन हो गया x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इस पे कोई एक पॉइंट है P जिस पर हमको टेंजेंट ट्रेस करना है, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज क्या होता है, T इज इक्वल टू 0। हमेशा मैंने आपको हमेशा कहा है कि चाहे कर्व जो भी हो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन T इज इक्वल टू 0 हो जाता है। एंड देयर इज ए ट्रिक टू राइट द इक्वेशन T इज इक्वल टू 0। वी रिप्लेस x² बाई x(x1), वी रिप्लेस y² बाई y(y1), वी रिप्लेस x बाई x प्लस x1 बाई 2, वी रिप्लेस y बाई y प्लस y1 बाई 2। Actually there is no x and no y, so there is no need to replace x and y. Here we have to only replace x² and y². So t is equal to 0 is what? तो x² के जगह में लिखेंगे x(x1) और नीचे में हो जाएगा a² प्लस y² के जगह में लिखेंगे y(y1), नीचे में हो जाएगा b² और 1 जो है उठा के इधर लेके आ जाओ। कांस्टेंट टर्म को के साथ कुछ भी नहीं करना, जो कांस्टेंट टर्म जहाँ वहाँ लिखेंगे। इक्वल टू 1 लिख सकते थे लेकिन क्योंकि हम t बराबर 0 लिख रहे हैं इसलिए 1 को इधर लेके आ गए और इक्वल टू 0 लिख दिए। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। मतलब अगर आपका पॉइंट किसी इलिप्स पर एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस करना है या टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है t इज इक्वल 0 और t इज इक्वल 0 लिखने का ट्रिक क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको सर्किल में भी पढ़ा चुका हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको पाराबोला में भी बता चुका हूँ और सेम टू सेम यूज आप कहाँ कर रहे हैं, इलिप्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है पॉइंट फॉर्म में किसका इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। चलिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो लिखेंगे इट इज ए स्पेशल केस ऑफ पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म ये पॉइंट फॉर्म का स्पेशल केस होता है क्योंकि यहां पर पॉइंट x1 y1 के जगह में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। हियर गिवन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इज कितना होता है, a cos थीटा b sin थीटा, where थीटा इज पैरामीटर या फिर ये भी लिख सकते हैं थीटा को इसेंट्रिक एंगल भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो पैरामीटर बोलो। चलिए आइए, तो अंतर बस क्या हो जाएगा, आप इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर इलिप्स का इक्वेशन, इफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या, x² बाई a² प्लस y² बाई b² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म विल बी कितना होगा जी, तो x² के जगह में x(x1) बट x1 के जगह में क्या लिखेंगे, a cos थीटा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा डिवाइडेड बाई a² प्लस y इंटू y1 के जगह में b sin थीटा, तो दिस इज b sin थीटा, नीचे में हो जाएगा b² इज इक्वल टू 1, ठीक है, या माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। तो इसको सजा दोगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b
इज इक्वल टू 1 या -1 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है यही है टेंजेंट का इक्वेशन। किस फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म इज नथिंग बट इट इज द स्पेशल केस ऑफ ए पॉइंट फॉर्म। वी हैव टू रिप्लेस x1 बाई a cos theta and y1 बाई b sin theta because a cos theta and comma b sin theta is the parametric coordinate to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 या -1 is equal to 0। ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप कि पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इजी वे में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ ए टेंजेंट। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अब? स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोवाइड किया हुआ रहेगा? टेंजेंट का स्लोप तो गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना जी? तो इज इक्वल टू m। तो हम लोग को पहले से पढ़े हुए हम लोग, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विथ इलिप्स तो वहीं पे हम लोग पढ़ लिए थे स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन स्लोप फॉर्म क्या था जी? तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और c के जगह में था आपका प्लस माइनस क्या? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y इज इक्वल टू mx प्लस सी वेयर c इज इक्वल टू प्लस माइनस या c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यही है आपका इसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन स्लोप फॉर्म। ये तो हम निकाल चुके थे। अब हमको देखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली हमको यहाँ देखना था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमको पता है कि हम लोग को सॉल्व करना है किसको किसको? पाराबोला को और y इज इक्वल टू mx प्लस सी को, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है। व्हेन यहाँ लिखेंगे व्हेन वी सॉल्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। वी हैव हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और वो था कितना? उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के जगह में क्या लिखेंगे? mx प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाता था एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सजा देंगे तो मेरे पास रिजल्ट था बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2mc a स्क्वायर इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हमको क्या चाहिए? रूट्स चाहिए। तो हमको पता है सिंगल रूट्स चाहिए क्योंकि टच करता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिए, आपका जो d है, आपका वो d जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट d आपका डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि ये 10 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो सिंगल पॉइंट होगा, और सिंगल पॉइंट होगा मतलब सिंगल सॉल्यूशन होगा, और सिंगल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? d आपका 0 हो जाता है। जहाँ तक b है तो b की जगह में कितना हो जाएगा? 2mca स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 2mca स्क्वायर, और प्लस माइनस d के जगह में 0 और 2 इंटू a के जगह में ये b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा b के जगह में। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। c के जगह में c का वैल्यू रख सकते हो। c कितना था जी? तो c हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस माइनस। तो ऑलरेडी जब हम प्लस माइनस रखेंगे तो ऑलरेडी माइनस है, तो हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा m a स्क्वायर, और c के जगह में हो जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसके साथ एक कट जाएगा तो बचेगा माइनस प्लस m a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया? ये आ गया एक्स का वैल्यू। अब हमको चाहिए वाई का वैल्यू, तो वाई इज इक्वल टू कितना है? एम एक्स प्लस सी। तो ये हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। एम कितना है? एम तो एम है ही, और एक्स आप निकाल चुके हैं, कितना आया था? तो माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और सी की जगह में कितना लिखेंगे? प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी की जगह में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IIT JEE में डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा था। यहाँ लिखेंगे हैंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस प्लस एम ए का स्क्वायर अपॉन सी की जगह में लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फिर साइन चेंज हो गया, देखो वहाँ देखो प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं एम पॉइंट। और आपको बता दें यहाँ पे दो पॉइंट है, जब यहाँ माइनस साइन लीजिएगा तो इधर आपको प्लस साइन लेना है, जब इधर प्लस साइन लीजिएगा तो उस केस में आपको माइनस साइन लेना है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एक स्लोप के लिए इलिप्स के केस में दो टेंजेंट होंगे, इसलिए मेरा हेडिंग अभी जस्ट मिटा दिए हैं कि स्लोप के केस में टेंजेंट्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वो टेंजेंट का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, कितना लिखे हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट ट्रेस हुआ है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपसे पूछता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग को पता हो गया। तो इस तरह से स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन और जिस पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस हुआ है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमको पता हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये चीज़ भूल भी गए तो आप आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं, आपके सामने डेरिवेशन किया हुआ है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए इसको एक नज़र देखिए, फिर आगे बात करते हैं। राइट हैंड साइड में देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी एक कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पता कीजिए, ठीक है। एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है और उस टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो किसी लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशंस। सबसे पहले जो इलिप्स का इक्वेशन है उसको सजा दीजिए। गिवन इलिप्स का इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, लेकिन ये फॉर्म में नहीं है तो उसको फॉर्म में सजा दीजिए। तो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 4 अब प्लस y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू कितना? 1। तो यहाँ पर a जो है वो आपका b से बड़ा है। चलिए इतना तो पता हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा जी? तो हो जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका कौन सा स्ट्रेट लाइन? तो y प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का प्रोडक्ट अपने आप -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना है मीन्स -1 बाई स्लोप ऑफ दैट लाइन लिखना है। तो दिस इज इक्वल टू -1 बाई इस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -2।
तो अल्टीमेटली स्लोप कितना मिल गया 1/2। ठीक है, स्लोप कैसे निकलते हैं, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट माइनस साइन लगा दीजिए, या फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे तो m की जगह में -2 हो जाएगा, इसलिए स्लोप हो गया -2, ऑलरेडी ऊपर में माइनस था तो हो जाएगा हाफ। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया m। अब हमको m भी पता हो गया, a भी पता हो गया और b भी पता हो गया, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, और हमको पता है स्लोप के केस में 2 टेंजेंट होता है, क्या हो जाएगा जी, तो y इज इक्वल टू mx, एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b², तो m की जगह में हाफ, तो हाफ ऑफ x प्लस माइनस a² कितना है 4, ये हो जाएगा 4/m का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस b² कितना है 3, तो अल्टीमेटली कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1/2x अब प्लस ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 2y माइनस x, ठीक है, प्लस माइनस या माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका टेंजेंट का इक्वेशन, किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, जब ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चंस के इन्फॉर्मेशन को यूज कीजिए और आगे मूव कर जाइए, क्वेश्चन आराम से बनता है आपका। ठीक है, चलिए हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैन आई हैव प्रूव्ड दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इंटरसेक्ट ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कभी भी किसी इलिप्स के किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि इलिप्स में 2 आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है, तो किसी एक लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस करते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट जहां मिलेगा, कह रहा है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा टेंजेंट्स का, एक्चुअली वो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, तो जिस फोकस पर लेटेस्ट रेक्टम है उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे वहां जाके मिलेगा, ऐसा आपको शो करना है। ये क्वेश्चन का डिमांड है आपका। चलिए सॉल्यूशन हम लोग कंसिडर करते हैं पारा इलिप्स, कौन सा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वो भी कौन सा, हॉरिजॉन्टल शेप वाला, तो ये हॉरिजॉन्टल शेप वाला इलिप्स कंसिडर कर लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोकस कंसिडर करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट होता है AE, 0, और इसके लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ पे एक लेटेस्ट रेक्टम ट्रेस किए LL', और LL' का कोऑर्डिनेट आपको पता है, यहाँ हो जाएगा AE, ये हो जाएगा b²/a, ठीक है, और ये हो जाएगा AE, यहाँ हो जाएगा -b²/a। कहता है कि अगर आप इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ट्रेस करते हो, तो ये दोनों टेंजेंट जो है कहाँ जाके मिलेगा, ये टेंजेंट मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स पे, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a/e, यहाँ पे जाके मिलेगा, ऐसा आपको शो करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर एन इलिप्स। कौन सा इलिप्स कंसिडर कर रहे हैं, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। एक्सट्रीमिटीज का इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, यहाँ लिखेंगे वी हैव, क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LL' आर, क्या है, तो L का कोऑर्डिनेट है AE, b²/a, एंड L' का कोऑर्डिनेट है AE, -b²/a। अब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो क्यों ना हम पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख लें, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पर, तो एट L पर, बोलो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 तो मतलब AE डिवाइडेड बाई a², ठीक है, प्लस y1 तो हो जाएगा b²/a, यहाँ पे हो जाएगा b², ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b² कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया ये हो जाएगा xe, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू a हो जाएगा, या -a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आइए उसी तरह से फिर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पर खींच रहे हैं, एट L' पे, तो L पे कर लिए, L' पे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट सेम है AE, यहाँ देखो AE डिवाइडेड बाई a², फिर प्लस y1 की जगह में -b²/a, तो इस बार यहाँ साइन हो जाएगा माइनस,
बी स्क्वायर बाई ए और नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा एक्स ई माइनस वाई आप माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे ही सॉल्व करेंगे ऐड कर देंगे तो आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई ई आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऊपर में यहाँ स्पेस, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे हैंस ऑन सॉल्विंग 1 and 2, एक नंबर और 2 नंबर को सॉल्व कर दो, 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए बाई। और आपको बता दें x इज इक्वल टू ए बाई ई जो है वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्योंकि फोकस ये है तो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए बाई ई हो गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप किसी एक लेटेस्ट रेक्टम के इन पॉइंट पे टेंजेंट ट्रेस करते हैं तो वो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे मैच करे मिलेगा। यही तो दिखाना है कि एन इलिप्स इंटरसेक्ट ऑन द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। तो कहता है कि वो टेंजेंट आपस में कहाँ मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, जो कि आपको मिला है x इज इक्वल टू ए बाई, ठीक है, दैट्स द रिजल्ट। तो यही है कहानी, ठीक है। ये अब देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब एक एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि उसमें कोई एक टेंजेंट ले लीजिए और उस एलिप्स के सेंटर से जब उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे तो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर फॉल होता है उसी को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कहता है उस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस पता कीजिए, ठीक है। लोकस का क्या फंडा है, लोकस निकालने का तरीका है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम लोग h, के मान लेते हैं। उसके बाद h, k के टर्म में एक रिजल्ट निकालते हैं जिसमें उसके अलावा कोई और तीसरा वेरिएबल नहीं होता है या तीसरा अननोन टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट में h के जगह में x रिप्लेस करते हैं, k के जगह में y रिप्लेस करते हैं एंड वी गेट द रिक्वायर्ड लोकस। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले क्या किए, इलिप्स आपका ऑलरेडी दिया हुआ है तो एक इलिप्स का फिगर बना दिए। इस इलिप्स का सेंटर 0,0 होगा, ये हमको पता है। कोई एक टेंजेंट ट्रेस कर दिए और सेंटर से इसके सी से इस पे परपेंडिकुलर फॉल करा दिए। क्योंकि हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस पूछ रहा है इसलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर को h, k मान लिए, ये माने हैं, बगल में लिख दीजिए c, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए आइए, टेंजेंट का कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट ले सकते हैं तो एक काम करते हैं स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि स्लोप फॉर्म में एक ही अननोन रहता है, वो है आपका m। तो लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ये हमको पता है स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको एक नंबर मान लो। अब लेट p h, k बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वहां देखिए माने हुए हैं, ठीक है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी आता है जो स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, ठीक है। अगर कहाँ से, तो 0, 0 से किस पर, तो p पर जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, वहाँ हम लोग x, y मानते थे तो लिखते थे x माइनस x1, याद कीजिए यहाँ से डालते थे। इस बार h माइनस 0 डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट कितना है m, तो लिख दिए m इज इक्वल टू k माइनस 0 डिवाइडेड बाई y का कोएफिशिएंट, तो y को एक तरफ लेके आ जाइए तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू उसके बाद क्या होता था, इस पॉइंट को जहाँ से परपेंडिकुलर डालना था 0,0 को स्ट्रेट लाइन में सेटिस्फाई करोगे तो x और y की जगह में 0, 0 डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो यही ना बचेगा। तो इसको लिख लीजिए डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट m का स्क्वायर अब प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो y का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यही आपका होता था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। यहाँ पे 3 रिजल्ट आया, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। एक बार क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाता है जो कि -h/k होगा। फिर इसको लेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू m के टर्म में आ गया। हमको m को एलिमिनेट करना है क्योंकि लोकस में हमको h और k चाहिए, m नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से m का वैल्यू जो -h/k आया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो k का वैल्यू आया था प्लस माइनस दिस
SBS कर दिए तो हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म, प्लस माइनस खत्म। ठीक है, अब अल्टीमेटली करना क्या है हम लोग को, करना ये है कि जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ वहाँ हम m का वैल्यू डाल देंगे। और m का वैल्यू कितना है जी, तो m का वैल्यू है -h/k। क्लियर, तो देयरफॉर हैंस बोलो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस m के जगह में h/k -h/k, तो हो जाएगा h स्क्वायर बाई के स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, m के जगह में कितना होगा -h/k, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई k टू दी पावर 4, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई k का स्क्वायर। तो यहाँ से एक के स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर बचा, और ये पूरा टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लोकस, हैंस रिक्वायर्ड लोकस क्या करते हैं, जहाँ h है वहाँ पे x, जहाँ k है वहाँ y, यहाँ होल इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर on any tangent drawn to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। सो बहुत सिंपल है, सिर्फ इसके लैंग्वेज को फॉलो करना है, बाकी स्ट्रेट लाइन और सर्कल का कॉन्सेप्ट जो है वो कभी नहीं भुलाना है। ठीक है, तो इसी के साथ इस टेंजेंट का जो लेक्चर था इसको मैं क्लोज करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।